आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, क्योंकि हमें शेप्स के अंदर डिस्क इफेक्ट को यहाँ फोटो में मैनेज करना है। डिस्क इफेक्ट हम बनाएंगे। डिस्क होता है जस्ट लाइक एक सर्किल इफेक्ट होता है, और उस सर्किल इफेक्ट में हम अलग अलग पार्टीशन में एक फ़ोटो को लगाएंगे, जिसे हम फोटो कॉलेज कहते हैं। सो आइए स्क्रीन पर देखते हैं इन सारी चीज़ों को हम लोग किस तरह से बनाते हैं और कैसे हम इसमें वर्क करते हैं। हमारे पास में जैसे कि आपके सामने ये प्रेजेंट है, आपका वर्क एरिया है, यहाँ आपका नेविगेटर प्लेट है और ये आपकी लेयर प्लेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास में टूल बॉक्स में एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल गाइज आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल ये हमारे लिए एक सर्किल बनाने का, एक ओवल बनाने का हमारी हेल्प करता है, जिससे हम एक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल उठाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर एक कंप्लीट सर्किल को ड्रॉ करेंगे, ना कि ओवल को। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर्किल को ड्रॉ करना है, ना कि ओवल को। तो मैंने यहाँ से पहले इसको स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद में यहाँ शिफ्ट के साथ में इसको कम्प्लीटली सर्किल बना दिया। और यहाँ पर आप चाहें तो एक लेयर पहले भी ले सकते हैं या बाद में भी ले सकते हैं। तो मुझे ये जो काम करना था वो लेयर पे काम करना था, तो मैंने एक लेयर उठाया। एक कंप्लीट हमारे पास बैकग्राउंड है और एक हमारा लेयर है, तो मैंने ये लेयर को उठाया और इस तरह से इसको मैनेज कर लिया लाइक दिस। ये बन गया, मैंने इसका डबल क्लिक किया और सर्किल इसका नाम रख दिया, तो ये बन गया हमारा सर्किल। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करते हैं और एडिट पे क्लिक करने के बाद सिंपली हम स्ट्रोक में जाते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट की F5 शिफ्ट के साथ में F5 भी प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। नाउ यहाँ पर अभी जब भी जो कलर है आपके सामने वो रेड है, फिलहाल मुझे जो कलर चाहिए वो ब्लैक में चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसको स्विच किया लाइक दिस, और ये मेरे पास में कलर जो है वो ब्लैक एंड वाइट वाला आ गया। तो मैं एक ही बार में जो रेड बैकग्राउंड कलर है उसको हम रेड कर लेते हैं, और जो हमारा आउटलाइन कलर है यानी कि जो स्ट्रोक है उसको हम ब्लैक में रखते हैं। शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस किया और अगेन हमारे पास वही चीज़ निकल कर आ गई। आपने देखा कि ये हमारा फिल बॉक्स होता है। कंटेंट्स कैसे यूज़ करने हैं, तो लिखा है यूज़ फोरग्राउंड या बैकग्राउंड, तो हमने यहाँ से फोरग्राउंड पे क्लिक किया एंड देन ओके करेंगे और उसके बाद इसको ओके कर देंगे। कंट्रोल Z। यहाँ से आपने देखा कि इस तरह से हमने स्ट्रोक बनाना था और ये हमारा फिल कलर हो गया। तो आप सिंपली कहाँ जाइए, एडिट में जाइए और यहाँ से स्ट्रोक को उठाइए। स्ट्रोक हमारे सामने प्रेजेंट हुआ एंड नाउ यहाँ से विड्थ कितनी होनी चाहिए उसका हमने पिक्सल्स में रखा, कलर क्या होना चाहिए वो डिसाइड कर लिया और आउटसाइड में रखा इसको ओके। ये हमारा कंप्लीटली एक स्ट्रोक बनकर हमारे सामने प्रेजेंट हो गया। सिंपल अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हमें कलर देना है, तो आप शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस कर सकते हैं, चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगी और यहाँ से बैकग्राउंड कलर उठाकर इसको ओके कर देना है। जब इतना हो जाए तो उसके बाद आपको सिलेक्शन को ख़त्म करना है। गाइज ये क्लास थोड़ी सी लेंथी रहेगी, इसलिए थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा। ये हमने शेप्स बनाया, इसके अंदर स्ट्रोक लाइन लगाई, उसके ऊपर हमने एक फिल कलर इफेक्ट अप्लाई किया एंड अगेन जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ है कंट्रोल D प्रेस करेंगे, इसके सिलेक्शन को ख़त्म कर देंगे। स्ट्रोक कलर और बैकग्राउंड कलर फिल करने के बाद ही आपको क्या करना है, उसके सिलेक्शन को ख़त्म करना है। नाउ अगेन यहाँ से रूलर की हेल्प से गाइडलाइन निकाल के लाएंगे, उसको सेंटर में रखेंगे। अगेन यहाँ से भी निकाल के लाएंगे, उसको सेंटर में रखेंगे और यहाँ से एक लेयर की जो आपने सर्किल बनाया है इसकी कॉपी जनरेट करेंगे आप। तो कॉपी जनरेट करने के लिए कंट्रोल J प्रेस करते हैं, तो सर्किल की कॉपी हो गई आपके पास। अगेन आप क्या करेंगे, इस वाले सर्किल को यहाँ से छोटा करेंगे लाइक दिस और इसको इस तरह से बीच में लाकर रख देंगे। अब आपके पास 2 सर्किल हैं और सेकंड वाले सर्किल कॉपी पर राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद जो ऑप्शंस आपके सामने आते हैं यहाँ से कलर ओवर ले जाकर आपको कंप्लीटली वाइट कलर दे देना है एंड नाउ यू कैन सी आपके पास में 2 सर्किल मेंटेन हो गए। अब इस सर्किल के साइज को बड़ा करना है, छोटा करना है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको एंटर किया, ओके सिंपल। आफ्टर दैट इसके ऊपर एक न्यू लेयर लगाएंगे, लेयर प्लेट में आपको जाना है और इसके ऊपर एक लगाएंगे आप एक न्यू लेयर, राइट। न्यू लेयर में आप जैसे ही जाते हैं तो आपके पास में आ गया, यहाँ से आप सिंपल राइट करेंगे लाइन और उसके बाद में आप सिंपली यहाँ से एक सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल पे क्लिक करेंगे और
डायरेक्टली आप क्लिक कर देंगे तो एक लाइन बनकर आ गई। जैसे हमने अभी स्ट्रोक लगाया था वही स्ट्रोक हम यहाँ फिर लगाने वाले हैं, लेकिन इस बार स्ट्रोक का जो कलर होगा वो कम्प्लीटली वाइट होना चाहिए। तो आप सिंपली एडिट में जाएंगे एंड नाउ स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और अगेन विड्थ में जाकर जो कलर 10 पिक्सल्स में और कलर हमारा वाइट और हमने उसको आउटसाइड में रखा, देन ओके, ये बन गई हमारी एक लाइन। कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, एक लाइन बनकर बीच में आ गई। आफ्टर दैट ये आपके पास में जितनी भी गाइडलाइंस थी इसको भी हटा दीजिए आप, एंड नाउ लाइक दिस इसको भी हटा दीजिए। ये लाइन आपके सामने है। ओके, इस लाइन की कॉपी कीजिए कंट्रोल जे। ये हम पार्टीशन बना रहे हैं फोटो कलेज के लिए, अलग अलग पार्टीशंस बनेंगे, फिर उनकी हेल्प से शेप बनाया जाएगा। अगेन कॉपी की हमने, कंट्रोल टी प्रेस किया। कंट्रोल टी इसलिए करते हैं कि हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें। राइट क्लिक करेंगे, अगेन उसको हम क्लिक कर देंगे रोटेट 90 डिग्री क्लॉक वाइज पर, तो एक कॉपी होकर हमारी कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो जाती है। अगेन कंट्रोल जे फिर प्रेस करेंगे और उसके बाद कंट्रोल टी जैसे ही आप प्रेस करते हैं, ओके बीच में कुछ इंटरप्ट हो गया था, कंट्रोल जे आप जैसे ही प्रेस करते हैं आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपके पास में एक प्रॉपर्टीज एक्टिव हो जाएगी। इस प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको एंगल में जाना है, उसकी रोटेशन में जाना है, सेट रोटेशन, जैसे कि वो स्क्रीन टिप से उसने बताया, जस्ट मेरे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैंने 45 डिग्री पर सेट कर देना है। ओके, यहाँ से इसको एंटर किया और जो 45 डिग्री पर सेट हुआ इसकी एक कॉपी आप फिर बना लेंगे कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद। अगेन कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसी पर राइट क्लिक करने के बाद आप इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। सो गाइस, कितना कूल इफेक्ट बन गया आपके सामने और इतने पार्टीशंस बनकर आपके सामने आ गए। सिंपली आपको अब क्या करना है, जितने भी आपके पास में ये शेप्स हैं, जितनी भी लाइंस आपने बनाई हैं, इन सबको आपस में सिंपल आप लिंक कर दीजिए लाइक दिस। इस तरह से मेन सर्किल के साथ में लिंक कर दीजिए और लिंक करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। एक कॉपी बननी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन ये है, आपको याद रखना है कि बैकग्राउंड को लॉक मत करना। ये हमारा एक कंप्लीट सर्किल बनकर आ गया। ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पर बैकग्राउंड को लॉक नहीं करना है। आपके पास में दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये एक पार्टीशन बन गए। अब इन पार्टीशन को हमें शेप्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लेना है। स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं, नंबर 1 से क्लिक, पूरा शेप सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल जे प्रेस कर दीजिए। सो गाइज, अगर आप यहाँ से अपनी लेयर प्लेट को इनविजिबल करते हैं तो एक शेप बनकर आपके पास में आ गया। आप शेप के अंदर पिक्चर कैसे लगाते हैं वो सब आप लोग जानते ही हैं, या फिर प्रीवियस क्लास में भी देख सकते हैं। अगेन हमने यहाँ पर लेयर पे क्लिक किया, फिर से सर्किल पे आएंगे, फिर क्लिक करेंगे कंट्रोल जे, और यही काम आप अगेन रिपीट एंड रिपीट करते रहेंगे लाइक दिस, कंट्रोल जे एंड अगेन राइट क्लिक, कंट्रोल जे, और इसी तरह से आप फिर से राइट क्लिक एंड कंट्रोल जे, और फिर से हर बार आपको शेप पर ही आना होगा, ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल जे, और इसी तरह से हम लोग आगे गए, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल जे, शेप बनता हुआ जा रहा है, एंड नाउ फिर से इस पर क्लिक किया तो ये हमारा आ गया कंट्रोल जे। अब जो मेन सर्किल है आप उसको इनविजिबल करके देख लीजिए, कुछ रहा तो नहीं। देखिए सारे शेप्स बनकर रेडी हो गए, ये मैंने इनविजिबल किया। ओके, अब जितने भी शेप्स हैं आपके पास में, जितने भी आपने शेप्स बनाए हैं सब अलग अलग हैं। पहले वाले को क्लिक कीजिए, है ना, जो मेन सर्किल है अब उसको इनविजिबल कर दीजिए, उसकी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब आप पहले वाले को क्लिक कीजिए लाइक दिस, ये क्लिक हो गया, सिलेक्ट है आपके पास। यहाँ से उठाइए कोई भी इमेज, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और अगेन इस वाली इमेज को यहाँ ले जाइए। इस वाली इमेज को यहाँ लाने के बाद आपने शेप के अंदर इमेज को कैसे लगाना है ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आप मैनी टाइम्स देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आपको यही प्रोसेस अगेन फॉलो करना है। ऑल्ट के साथ में क्लिक कर देंगे और ये पिक्चर इसके अंदर चली जाएगी। उसके बाद आराम से इसको सेटअप कीजिए लाइक दिस एंड एंटर कर दीजिए। जो भी अलाइनमेंट आपको वगैरह सब सेट करना है सेट कर दीजिए और इन दोनों का सिलेक्शन बनाकर कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। यही काम आपको हर एक पिक्चर पर रिपीट करना है। एंड नाउ अगेन सेकंड पिक्स उठाते हैं हम। पिक्स को उठाने से पहले अपने लेयर प्लेट में शेप का सिलेक्शन बना लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, पहले आपको शेप का सिलेक्शन बनाना होगा, उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस किया आपने और उसको उठाकर यहाँ ले आए, इसको यहाँ रखा लाइक दिस और ऑल्ट के साथ में हमने इसको एंटर करा दिया। देन इसको यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस, ऐसे।
एंटर। ओके, और इन दोनों को हमने कंट्रोल ई प्रेस कर दिया। अगेन नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। सेम यही प्रोसेस आपको अगेन एंड अगेन फॉलो करना है। ये वाली इमेज हमारे पास में आ गई लाइक दिस, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। उससे पहले देख लीजिए कौन सा शेप है, ये वाला। ओके, कंट्रोल ए, कोई कट पेस्ट नहीं करना है आपको, सिंपली बस उठाना है और सारे शेप्स में इमेजेस को इस तरह से लगा देना है। ये देखिए कितना कूल इफेक्ट आपके सामने बनकर आ रहा है। छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, हमने कहा चलो इतना ही फेस रखना है। ओके, और इन दोनों का लिंक बनाइए, कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए तो इजीली आप उसमें कॉपी कर सकते हैं। ये बन गया हमारा अनोदर शेप्स। ये पिक्चर को हमने यूज़ कर लिया। अगेन ये वाली पिक्चर को उठाया, इसको यहाँ रखा और ऑल्ट के साथ में हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे लाइक दिस। ये बन गया इस तरह से। थोड़े इमेजेस को हमने छोटा किया ताकि हमारे सामने विजिबल हो जाए। एंड नाउ एंटर, कंट्रोल ई, ये भी लिंक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले शेप में आएंगे, यहाँ गए और यहाँ से जाने के बाद में सिंपली यहाँ पर हम लोग गए, ये हमारे पास इमेज आ गई। इस इमेज को कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और उठा के ले जाएंगे। कौन से वाले शेप में आई वो देख लेते हैं। तो ऑल्ट के साथ में आपको दोनों के बीच में कर्सर रखना है और ये हमारी इमेज यहाँ आ गई। लेकिन कहाँ पर आई हमें पता ही नहीं। ये कौन सा शेप है, अरे ये वाला शेप है। ओके, इसको यहाँ उठा के रखना है लाइक दिस और इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा किया हमने। एंड नाउ इसको यहाँ हमने रखा लाइक दिस, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये बन गया हमारा एक शेप। ओके, इन दोनों की भी हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। कंट्रोल ई, अगेन यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में एक अनोदर इमेज को उठा कर लेकर आते हैं। एक इमेज हमारे पास ये है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। नाउ रिपीट दिस और ऑल्ट के साथ में इसको एक बार फिर क्लिक कर लेते हैं। सिंपल। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटोज़ अपने डिस्क इफ़ेक्ट में अलग अलग टाइप से इमेजेस को सेट कर सकते हैं। क्लिक, कंट्रोल ई, अगेन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में फिर ये वाली इमेज हमारे पास आ गई। शेप कौन सा है, तो शेप का सिलेक्शन बना लो, ये वाला है। कंट्रोल ए प्रेस किया और इसको यहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दिया लाइक दिस। अब मेरे पास में इमेजेस कम थी गाइज और शेप्स मेरे पास ज़्यादा थे, तो आप उसी के हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ओके, इतना बना दिया। इन दोनों का सिलेक्शन बनाकर कंट्रोल ई प्रेस करते हैं, पूरा डिस्क बन गया। एक इमेज और लगा लेते हैं, चलो और निकाल लेते हैं कोई दूसरी इमेज। सपोज दैट ये वाली इमेज को उठा लेते हैं अपन। ये वाली इमेज को हमने उठाया, इसको क्लोज करते हैं और जो इंसर्ट इमेज हमने कराई है वो कहाँ पर आई, हमारी पीछे आई। इसको सामने लेकर आएंगे और इसको यहाँ रख देंगे। ओके, इस वाले शेप के लिए उठा के लेके आना है, कंट्रोल ए प्रेस किया, उठा कर ले आए और इस तरह से इमेज को छोटा किया। एंड नाउ सिंपल आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ में क्लिक कर देंगे, ये बन गया। एंड नाउ क्लिक और इस एक छोटा सा वर्क रह गया इसमें, ये वाला एरिया जितना भी रेड रेड है आप इसको फिल करेंगे। एंड नाउ इन दोनों का लिंक, कितना कूल इफेक्ट बन गया। अब इन सब के ऊपर एक लेयर लगाइए, बीच का सर्किल खाली है ना, वहाँ पर एक उठाइए एलिप्स टूल और एलिप्स टूल को ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस। एलिप्स टूल को हमने ड्रॉ किया और दोनों सबके बीच में रखा लाइक दिस, इस तरह से बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। और यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस किया, इसको उठा कर ले गए, सिंपल। एंड नाउ यहाँ पर हमने फिर से क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इस इमेज को बिल्कुल बीच में रख दिया लाइक दिस। थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप, वो आपकी मर्ज़ी है। लाइक दिस हमने इनका फेस जो है वो अपने सामने ला के रखा एंड देन ओके। इन दोनों का लिंक बनाया, कंट्रोल ई प्रेस किया और पूरे शेप को अच्छे से मेंटेन कर लिया। अगर ये सेंटर पॉइंट नहीं मिल पाता है तो पूरे शेप का सेंटर पॉइंट आप ले सकते हो, तो उससे भी बना सकते हो आप। ये हमने एरो की से भी आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं लाइक दिस, बन गया। अब बैकग्राउंड को छोड़कर बाकी सबको कॉपी कर लिंक बना दीजिए और लिंक बनाने के बाद में आप सिंपल क्या करें, उनका ग्रुपिंग करना है आपको, जितना भी है आपके पास में लाइक दिस। जो मेन सर्किल है उसको अभी हम छोड़ रहे हैं, उस पर हमें काम नहीं करना है, बैकग्राउंड को भी इन्वॉल्व नहीं करना है इसमें। सिर्फ जितने भी शेप्स और इमेज लगाए सिर्फ उनको कंट्रोल ई। तो देखिए एक डिस्क ये है, एक कॉपी ये है और एक बैकग्राउंड ये है। ओके, देन अब क्या करना है, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ से ऐसे छोटा किया क्योंकि एक ग्रुपिंग बन गई। इसको साइड में उठा के रखा,
थोड़ा और छोटा कर दिया लाइक दिस, या फिर एक काम कर सकते हैं, आप इसको इतना ही बड़ा रहने दो लाइक दिस। आप ये देखिएगा कितना इफेक्ट पड़ेगा इस पर। इसको हमने बीच में रखा, एंटर। ओके, नाउ इसकी कंट्रोल जे हमने कॉपी की, अब हम इस पर कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग अप्लाई करेंगे। ओके, 1 सेकेंड। यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास में ये कलर करेक्शन है, तो कलर करेक्शन करने के लिए, इसको और अच्छा इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो सिंपली आप क्या करोगे, आपको जाना है इमेज, है ना। इमेज के अंदर एक ऑप्शन मिलता है एडजस्टमेंट, और उसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ से सिलेक्टिव कलर के नाम से। सिलेक्टिव कलर जब हमारे पास में आया यहाँ पर, तो आप यहाँ से जितना भी इसके अंदर रेड है उसको थोड़ा सा डार्क दिखा सकते हो, येलोनेस को थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हो लाइक दिस, और सियान को आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। ओके, अगर इसके अंदर कोई ब्लैक है, जहाँ जहाँ ब्लैक है तो ब्लैक को थोड़ा सा हाईलाइट करा सकते हैं, एंड येलो उसके साथ में मजेंटा का कॉम्बिनेशन, एंड सियान का, एंड देन न्यूट्रल्स है कोई तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं हम लाइक दिस। और इसके अंदर अगर जहाँ जहाँ वाइट कॉम्बिनेशन है तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है। ओके, तो पहला इफेक्ट हमने ये अप्लाई किया। आफ्टर दैट हम सेकंड इफेक्ट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इमेज में फिर से जाना है एंड एडजस्टमेंट में जाना है, और अब जाना है आपको इसमें लेबल्स में। लेबल्स में जाने के बाद सिर्फ आपको एक बार क्लिक करना है ऑटो, तो सारी बैकग्राउंड के कलर को वो खुद से कंबाइन करेगा। अगेन हम जाएंगे कहाँ पर,